हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। तो जैसा कि जो बहुत ग्रुप स्टूडेंट्स हैं वो तो अभी इस वीडियो से बिल्कुल साइड रहो, और जो सिंगल ग्रुप है बिल्कुल मत देखना। ये स्पेशली उनके लिए जो अभी एससीएमपी के प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं फॉर 5 डेज। बोथ ग्रुप वाले जब आप आओगे तब इस वीडियो को देखना, तब इस लिस्ट को यूज़ करना, ठीक है। बिकॉज अभी आप अपने एसएफएम के प्रिपरेशन में लगो, या जो भी आपका एग्जाम है तो नेक्स्ट पेपर के प्रिपरेशन पे लगो। सही है। अभी आप क्या शेयर करने वाले हो, बेसिकली मैं आपको ऑलरेडी एससीएमपी सचेत दे चुका था, जो कि एलडीआर है, लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चन बैंक है, जिसमें आई थिंक 120 क्वेश्चन है, एंड प्लस 17 आपको स्किल बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आपके केस स्टडी डाइजेस्ट के हैं। वो क्वेश्चन आपको अच्छे से करने हैं सर। जैसा कि मैंने आपको और भी बताया था कि मैं आपको एक इंपॉर्टेंट लिस्ट दूंगा, लास्ट टाइम की तरह मैंने आपको इंपॉर्टेंट लिस्ट दिया था। सर कुछ बच्चों का था सर लिस्ट से कुछ था, तो देखो बजट चैप्टर में फीडबैक, फीड फॉरवर्ड, बियॉन्ड बजटिंग एंड जैसे डिसीजन मेकिंग से इलस्ट्रेशन लिस्ट वहाँ से थे। तो इस वही थोड़ा सा एनालाइज करके मैंने चीज़ों को एक जगह इकट्ठा किया है। सबसे पहले बता दूं कि ये जो चीज़ मैंने बनाया है ये आपको बेसिकली स्टडी मटेरियल से फॉलो करना है, ठीक है। या जो भी आप कॉन्सेप्ट बुक फॉलो कर रहे हो तो वहाँ से आपको इस चीज़ को देखना है। एक एक चैप्टर वाइज मैंने बता रखा है कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट एरिया है। सर ये इंपॉर्टेंट एरियाज किस बेसिस पे है? लास्ट एम टी पी आर टी पी, जो इस बार के एम टी पी आर टी पी के बेसिस पे है, ये वो इंपॉर्टेंट एरियाज है। मैंने एक एक चीज़ लिख दिया हुआ है विथ इलस्ट्रेशन। स्टडी मैट में कौन से इलस्ट्रेशन को देखना है, कौन से टेस्ट के नॉलेज को देखना है, तो बहुत आराम से इन टॉपिक्स को करना, बिकॉज यहाँ से हाई चांस है कि आपको क्वेश्चंस लगेंगे, ठीक है। सर इन टॉपिक्स को करना, साथ में मेन जो क्वेश्चन बैंक है आप कोई भी एलडीआर फॉलो करो। सपोज आप मान लो आपकी किसी टीचर ने दिया होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, या आपके पास एससीएमपी सचेत होगा, उसको लो के बैठना, ठीक है। यहाँ पे बहुत डेडली कॉम्बिनेशन बनेगा। सर बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर जो कि आपका इंट्रोडक्शन है। यहाँ पे आपको वैल्यू चेन एनालिसिस, इसमें मेनली प्राइमरी एक्टिविटीज, देन पोर्टर 5 फोर्स मॉडल एंड लो कॉस्ट एडवांटेज एंड कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी, यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ये होता है, तो ये आपको देखना है। सर क्या फर्स्ट चैप्टर छोड़ सकते हैं? देखो एससीएमपी में तो रिस्क नहीं लेना है, बिकॉज एससीएमपी एक ऐसा पेपर है जहाँ पे आप कोई चैप्टर नहीं छोड़ सकते। पिछले बार जो अटेम्प्ट किया था स्टूडेंट्स को पता होगा कि 35 मार्क्स बजट चैप्टर से था एंड 20 मार्क्स स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से था। अगर मैं बोलूँ पेपर का 55% अकेला ये दो चैप्टर कवर कर रहा था। तो कोई भी चैप्टर से 35 मार्क्स 40 मार्क्स बन सकता है। इवन फर्स्ट चैप्टर भी आपके लिए हो सकता है। एक अटेम्प्ट में जब स्टार्टिंग में एससीएमपी आया था, फर्स्ट चैप्टर से 20 मार्क्स टू 25 मार्क्स का आया था। तो प्लीज़ कोई चैप्टर मत छोड़ना, हर चैप्टर को आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देना है, बिकॉज आपके पास 5 डेज है। 6 मई से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, तो ये लिस्ट लेके बैठना एंड एक चेकलिस्ट है कि इन टॉपिक्स को थोड़ा अच्छे से कवर करना। तो फर्स्ट चैप्टर में ये सारे टॉपिक्स हो गए। क्वेश्चन बैंक के लिए एससीएमपी सचेत है, जो कि उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पे आप प्ले स्टोर पर जाके परचेज कर सकते हो। सो क्या प्रिंटेबल फॉर्म में? यस, आप परचेज करने के बाद ईमेल ड्रॉप कर सकते हो, आपको प्रिंटेबल फॉर्म में आपको ईमेल पे आ जाएगा, जहां पे आप प्रिंट निकाल के अपना उस पर जो भी आपको करना होगा आप करके आगे बढ़ सकते हो अब कैलकुलेशन पार्ट के लिए, ठीक है। तो आप ऐप पे नहीं, ऐप हाँ परचेज करने के बाद एक्सेस आप ऐप पे कर सकते हो ऑन टाइम में, बट बाद में प्रिंट निकाल सकते हो, ठीक है। सर नेक्स्ट सेकंड चैप्टर, ये सेकंड चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है इस बार के, सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज आईसीए ने कुछ टॉपिक्स को न्यूली ऐड किया था, जैसे सर्विस लेवल एग्रीमेंट, गेन शेयरिंग, ठीक है, आउटसोर्सिंग। तो ये टॉपिक कुछ इंपॉर्टेंट बन सकता है। 20 मार्क्स तक के लिए क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, बिकॉज आईसीए के फेवरेट टॉपिक्स में आते हैं मॉडर्न बिजनेस इन्वॉल्वमेंट या परफॉर्मेंस मेजरमेंट। तो ये दो ऐसे चैप्टर जहाँ पे 20 मार्क्स का बनने के हाई चांसेस है। जैसे परफॉर्मेंस मेजरमेंट में बैलेंस स्कोर कार्ड हो गया आपको, और परफॉर्मेंस पिरामिड हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो इसमें सर्विस लेवल एग्रीमेंट, गेन शेयरिंग, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, जिसमें प्रिवेंशन, ऑपरेशन, इंटरनल एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, जहाँ पे वो प्रैक्टिकल दे सकता है आपको आई से। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जैसे मैंने इस बार का एमटीपी आरटीपी लास्ट एनालाइज किया है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा इस बार एग्जाम के लिए। सप्लाई चेन मैनेजमेंट आपको अच्छे से करके जाना है। आउटसोर्सिंग इस बार का हाईली इंपॉर्टेंट है, एंड जैसे मैंने लिखा है केस सिनेरियो एट पेज नंबर 2.41, तो ये सारे पेज स्टडी मटेरियल बेसिस पे जो अपडेटेड अभी आईसीए के पोर्टल पे, ठीक है। टेस्ट नॉलेज 2, 3, 4, और अगर ऑलरेडी एससीएमपी सचेत में होगा तो आप इग्नोर कर देना, बट नहीं है तो आप यहाँ से इसको एटलीस्ट रेफर करके जाना, उसके अंदर के जो टॉपिक्स होंगे वो आपको करने हैं अच्छे से। देन सर लीन में आते हैं। लीन में इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है 5S। टीपीएम, टीपीएम में आता है 8 पिलर्स। 8 पिलर्स से आईसी ने बहुत बार मॉक टेस्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो 8 पिलर्स आपको अच्छे से रट लेना है, ठीक है। देन आपको आता है सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पे क्वेश्चन आता है रोका वाला, रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग वाला। सर लगता है कि वीडियो गेम खेल रहे हो, वो 1-1 रैंकिंग वाला, तो वो क्वेश्चन करना। देखो एससीएमपी अब जाने वाला है, न्यू स्कीम भी अभी अप्रूव होने आई थिंक हो भी गया है, तो कहीं ना कहीं आईसीए ने बहुत ढोल नगाड़े पीट के ये सब टॉपिक्स को लाए थे। जैसे ऊपर गेन शेयरिंग एग्रीमेंट, सर्विस लेवल जो देख रहे हो आप, रोका हो गया, बट अभी तक आईसीए ने इसको टेस्ट नहीं किया है। तो या तो ये अटेम्प्ट या तो अगला अटेम्प्ट आना तो वाला ही क्वेश्चन, ठीक है। तो ये देख के जाओ, हो सकता है कि 8 to 16 मार्क्स तक का आपको ये देखने को एग्जाम में मिल सकता है। देन बात करते हैं इलस्ट्रेशन में 2 OEE, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। दिसंबर 21 में आखिरी बार देखने को मिला था, 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट हो गया है, तो इसका भी आने का चांसेस पूरा हो चुका है। देन बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग एंड केस सिनेरियो एट पेज नंबर 3.16 एंड टेस्ट नॉलेज नंबर ये है, ठीक है, हो गया। नाउ कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक, प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ टारगेट कॉस्टिंग, ठीक है।
पेज नंबर 4.13 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंपोनेंट्स ऑफ टारगेट कॉस्टिंग, इलस्ट्रेशन नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इलस्ट्रेशन नंबर 3 एंड 4 5 मार्क्स तक के लिए बन सकता है यहाँ से। पैरेटो एनालिसिस, देखो पैरेटो एनालिसिस मैं बोलूँ तो मॉक में तो बहुत बार घुमाया, आईसीए ने अभी तक एग्जाम में शायद उसको टेस्ट किया नहीं किया, अभी आइडिया नहीं है, बट यस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करके जाना यहाँ से। 5 to 10 मार्क्स आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। देन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 6, देन टेस्ट नॉलेज 258, ठीक है। नाउ आते हैं हम डिसीजन मेकिंग चैप्टर पे। सर देखो डिसीजन मेकिंग चैप्टर में पता होगा आपको कि वहाँ पे 5-6 पॉइंट है, की पॉप ड्रॉप, आउटसोर्सिंग, तो वो सारे इलस्ट्रेशंस आपको कवर करने हैं, ठीक है। देन बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 7, हाईली इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन टेस्ट नॉलेज 1, 4, 5, 8, 10, ये आपको अच्छे से कवर करना है। सर चेकलिस्ट है, आपको टिक लगाते चलना है कि ये सारा कवर हुआ या नहीं हुआ है। देन प्राइसिंग डिसीजन, यहाँ से 5 मार्क्स की आजकल थ्योरी बनना स्टार्ट हो गई है, आपको हर एग्जाम में यहाँ से एक 5 नंबर का मिनिमम थ्योरी देखेगा ही देखेगा। तो बेसिकली इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आईसीए ने लगभग सब टेस्ट कर दिया था, तो थ्योरी क्वेश्चंस पार्ट के लिए आपको ये सारे टॉपिक्स देखने हैं। लाइक आपको प्राइसिंग अंडर डिफरेंट मार्केट कंडीशन हो गया, परफेक्ट कंपटीशन हो गया, ओलिगोपोली हो गया, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल, यहाँ पे एक क्वेश्चन आईसीए बुक में ये करके जाना, ठीक है, चांसेस है इसके आने का। इलस्ट्रेशन नंबर 1 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग, जिसमें दो टेक्निक होते हैं, सील्ड बेस्ड प्राइसिंग जो कि आप देखते होंगे टेंडर्स एंड ऑल आते हैं, उसमें सील्ड बेस्ड प्राइसिंग का यूज होता है, एंड गोइंग रेट प्राइसिंग। देन एक ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू का एग्जांपल नंबर है, आपको बुक में मिल जाएगा 5 मार्क्स के लिए। मतलब इस चैप्टर का वेटेज बोलूँ तो 5 से लेके 20 मार्क्स तक का हो सकता है, 5 तो मिनिमम आने वाला है प्राइसिंग से। सर एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एससीएमपी में 40 लाने में लाले पड़ जाते हैं एग्जाम में, तो आप बहुत आराम से करना है जब चैप्टर, उसको बहुत छोटा चैप्टर है प्राइसिंग डिसीजन, अगर सही से करने बैठोगे तो 5 घंटे में कवर कर लोगे, दिन में आप 2 चैप्टर 3 चैप्टर लेके चल सकते हो अपना 5 डेज रिवीजन में, ठीक है। प्राइसिंग इन पीरियड ऑफ रिसेशन इंपॉर्टेंट है। सर नाउ ट्रांसफर प्राइसिंग, देखो ट्रांसफर प्राइसिंग मैं बोलूँगा अपने एलडीआर बुक से करना, या जो भी आपके ऑथर ने बताया होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से करना, या आपके पास टाइम है तो अपना अच्छे से करके जाओ, इसको कंप्रेहेंसिव करके जाओ। बट स्टिल मेरे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बता दिया एज पर स्टडी मैटर, बट स्टिल मैं ये देखो ये कोर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, कोर प्रैक्टिकल चैप्टर ये हो गया, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गया, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा या तो एलडीआर या तो स्टडी मटेरियल, या जो भी आप ऑथर की बुक फॉलो करते हो वहाँ से करो, बिकॉज प्रैक्टिकल है, यहाँ से बहुत कम चांस है कोई थ्योरी पूछने का, 1-2 नंबर का थ्योरी आ सकता है, बट आता है इसमें प्रैक्टिकल है। तो कितने मार्क्स का आता है सर, 10 से लेकर 20 मार्क्स तक का ये रेंज करता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये मैंने 5 इंपॉर्टेंट बता दिया कि ये अनटच्ड है, या आईसीए ने इसको ज़्यादा घुमाया है मॉक टेस्ट ये सब में, तो ये देखना है। रेस्ट कंप्लीट विद एलडीआर और एनी अदर ऑथर बुक जो भी आप फॉलो करते हो स्टार्टिंग से, चेंज मत करना, ठीक है। इस इंपॉर्टेंट वन देखना हो तो आप एलडीआर पर शिफ्ट हो सकते हो। सब बजट पिछले बार का गेम चेंजर था, 35 to 35 मार्क्स, बियॉन्ड बजटिंग, फीडबैक, फीड फॉरवर्ड यहीं से था। तो सर इस बार के लिए थोड़ा फीडबैक फीड फॉरवर्ड थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल इसमें आपको टॉप डाउन अप्रोच, लीडरशिप प्रिंसिपल, मैनेजमेंट प्रोसेस एंड पार्टिसिपेशन इन बजट, पेज नंबर 10.50 मिल जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सबसे ज़्यादा आईसीए ने पूछा है अपने मॉक और आरटीपी में कह सकते हो, ठीक है। ये आपको देख के जाना है। सर इस चैप्टर का वेटेज क्या है, 0 से लेके 10, अभी इस अटेम्प्ट से जो नवंबर गया उससे पहले पहले तक, मतलब मिनिमम आई से कभी कभी नहीं पूछता था, या पूछता था तो 10 मार्क्स पूछता था, लेकिन पिछले बार 35 मार्क्स का आया। सर क्या फिर से 35 मार्क्स आ सकता है, पता नहीं, देखते क्या होता है, बिकॉज एफआर पेपर बाद मुझे इतना समझ आ गया कि आप एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा लेके मत जाओ, बिकॉज बहुत बार बच्चे बोले थे एग्रीकल्चर नहीं आएगा, मैं खुद बोल रहा था एग्रीकल्चर शायद नहीं आएगा, बट आईसीए ने लगातार कंटिन्यूसली 2 बार एग्रीकल्चर पूछा है, तो यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं बोल सकते, हो सकता है फिर से आपको 20-25 मार्क्स 30 मार्क्स दिख जाए यहाँ से, तो एटलीस्ट इतना एटलीस्ट कवर करके जाओ यहाँ से। टेस्ट नॉलेज 2 और 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। सर परफॉर्मेंस मेजरमेंट एवोल्यूशन से ट्रिपल बॉटम लाइन, परफॉर्मेंस प्रिज्म, बैलेंस स्कोर कार्ड, पिरामिड एंड वैल्यू फॉर मनी, ये आपको 5 टॉपिक तो आपको अच्छे से रट लेने हैं। सर ये चैप्टर ऐसा है जहाँ पे 40 मार्क्स आपको आराम से आ सकता है, यहाँ से 20 मार्क्स का आपको एक बड़ा क्वेश्चन मिल सकता है, एंड 10 मार्क्स के छोटे छोटे मिल सकते हैं, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें प्रैक्टिकल भी अच्छे खासे, ईवीए का प्रैक्टिकल है, आरओआई का प्रैक्टिकल है, आरआई का प्रैक्टिकल है, इसमें इलस्ट्रेशन में 1-2 आपको करना है, एंड टेस्ट नॉलेज का 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक आईसीए ने इसको बहुत कम बार पूछा एग्जाम में, यस सोचो अपने मॉक टेस्ट में शायद देखने को मिला है, तो अनटच्ड है 3 नंबर देख के जाना है, 54579। सर ये शीट कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम पे भी हो जाएगा, आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, अदरवाइज एप्लीकेशन के स्टडी मटेरियल में फ्री सेक्शन में, तो ये लेके बैठ जाना। सर देखो 5 डेज आप तो एससीएमपी को दो, मिनिमम 4 to 5 डेज तो बीच में आपको देना पड़ेगा, तभी ये जाके एक बल्कि पेपर है, आराम से कवर हो पाएगा एंड अच्छे से हो पाएगा। अगर आप इसमें क्या बोल रहा हूँ, अगर आप 40 भी लाने में मैनेज हो ना, तो अपने मान लो ये ग्रुप निकलने को रेडी है, ठीक है, मतलब 40 तो लानी लाना तो अच्छा नंबर है में, ठीक है। चलो सर स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, इसमें मैंने क्वेश्चन डाल दिए, ये भी एक तरह से बोलो कि प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा आते हैं। देन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बेसिकली ये चैप्टर तो सब छोड़ के जाता है, अगर मेरे पास जितने मेरे मेंटरशिप स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे 80% मेरे पास रिव्यू सर ये चैप्टर में नहीं हो पाएगा, हम इंटर में भी नहीं किए तो फाइनल में नहीं करेंगे। मैं सब देता हूँ, मेरे को सीए इसी चैप्टर ने बनाया है,
मेरे को 8 मार्क्स मिले थे यहाँ पे, मैं बस बेसिक्स बेसिक्स करके गया था, बिकॉज मुझे पता था कि बेसिक आ गया तो मैं बना दूंगा, एंड 8 मार्क्स मिले वहाँ पे, एंड मेरे लिए ये पासिंग नंबर का काम कर दिया था, ठीक है। तो मैं स्टिल बोलूँगा 7 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, अगर आप 3 to 4 आवर्स एफर्ट लगा के कर सकते हो तो 3 to 4 आवर्स यहाँ पे दे देना, तो आपके लिए प्रॉपर एक इंपॉर्टेंट लिस्ट बन गया है बेस्ड ऑन स्टडी मटेरियल, या जो भी ऑथर है वहाँ पे आप ये टॉपिक्स ढूंढ सकते हो, बट मैं बोलूँगा स्टडी मटेरियल लेके बैठना है यहाँ पे। प्लस में आपको क्या मटेरियल, क्या क्या देखना है आपको, स्टडी मटेरियल, ठीक है, फॉर थियोरिटिकल पोर्शंस एंड ये, ठीक है, प्लस में कोई अच्छी सी एलडीआर या जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको लग जाते हैं वहाँ पे, ठीक है, तो वो आपको लेके बैठना है, एंड केस स्टडी डाइजेस्ट, ठीक है, केस स्टडी डाइजेस्ट, बिकॉज आईसीआई ने पिछले बार 2-3 क्वेश्चन वहाँ से पूछे हैं, तो अब आईसीआई ने लाया तो उसको बहुत तगड़े तरीके से था, 2-3 अटेम्प्ट में कुछ नहीं आया, जब आया तो 2 क्वेश्चन वहाँ से आए थे, एक जेआईटी का था एंड एक शायद कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक का था, समथिंग कुछ ऐसा था, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन मैंने 17 स्किल बेस्ड क्वेश्चन अपने एससीएमपी सचेत में डाल रखा है, एंड स्टडी मटेरियल प्लस जो भी आरटीपी है वो एससीएमपी सचेत में, टोटल 125 और 126 क्वेश्चन एससीएमपी सचेत में है, ऑल ओवर मैंने कोशिश किया कवरेज करने का। तो आपके पास एलडीआर प्लस स्टडी मटेरियल के ये सारे इंपॉर्टेंट लिस्ट 5 दिन देना अच्छे से, ठीक है, चेकलिस्ट है कि ये सारे टॉपिक्स आपको कंप्लीट करके जाना एग्जाम में, बिकॉज कुछ भी आ गया तो यहाँ पे तो 10-10 नंबर का गेम बनता है, ठीक है। चलो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ कवर करो, ठीक है, एंड जिनको ज्वाइन होना टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, फिर अपना हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे कि 5 दिन में किस चैप्टर को किस सीक्वेंस ले। देखो, अगर आपकी ऑलरेडी कोई सीक्वेंस बना हुआ है प्लीज़ वही फॉलो करो, बट हाँ, कुछ सीक्वेंस नहीं है तो आप उस सीक्वेंस को फॉलो कर सकते हो, वो हम डिस्कस करेंगे आफ्टर 4 मई, ठीक है, आफ्टर 4 मई या 5 मई हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज मैं 6 से बेसिकली एसएमपी बोल रहा हूँ स्टार्ट करने का आपको, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।